बड़ी अच्छी बात आ गई। भाई से बढ़कर के कोई चीज नहीं है और भाई से बढ़कर के कोई दुश्मन नहीं है। लोग क्या कहते हैं महात्मा जी, आदमी का करते हैं, भैया लोग बैठे हो कि सोने की लंका थी वो जल के राख हुई। सोना को जलो। अब समझो असलियत में बताऊंगा। रावण अगर भीषण के लात न मारता, रावण अगर भीषण के लात न मारता तो लंका दे नहीं होता। समझो, जब तुम्हारा मां जाया भाई तुमसे फूट जाए, समझो लंका दे दो। लेकिन कछु खोख धरे के नाते भैया भैया पे कभी हाथ नहीं उठा सकता है। बताओ उठाएगा भैया? अब भैया पे हाथ उठाए, ये पूर्व जन्म के दुश्मन, पूर्व जन्म के दुश्मन भाई के रूप में आ गए, अपना बदला ले रहे। भैया भैया पे हाथ नहीं उठाए, उठे औरत मर जाए तुम्हें दूसरी औरत मिल जाएगी, पुत्र खत्म हो जाए तुम्हें दोबारा पुत्र मिल जाएगा। अगर तुम्हारा मां जाया भाई बिछुड़ जाए, संसार में तुम्हें मां जाया भाई नहीं मिलेगा। मां जाया भाई नहीं मिलेगा। भैया की याद कब आती है? जब तुम्हारे सामने 17 के दुश्मन निकले, उस समय तो अपने मां जाए भाई की याद आई। समझो चंद्रवंश में कमी है। अभी नेताजी हमारी भागवत चल रही थी हरदोई में। कौन गांव था? परतापुर। तो
5वें दिन की कथा था, कृष्ण जन्म की कथा चल रही थी। तो हमने आरती करवाई। आरती करवा के हम गद्दी से नीचे उतरे। एक सायमान आए, उन्होंने कहा शास्त्री जी एक बात हमें बताओ। ए बच्चे पीछे बैठा लूंगा। हमें जे बात बताओ, जा बात कहाँ तक चली है कि चाहे अहीर पिंगुल पढ़े तो 3 गुणहीन, उठबो बुलबो चालबो लव विधाता छी। नेताजी बहुत बुरा लगा। बुजुर्ग थे, क्रोध तो बहुत आया, लेकिन मैंने अपने क्रोध को डांटा। हमने कि पिताजी इधर आओ, तुमने ये कहाँ लिखा देखा है? वो हमें दिखा। तो लोग कह देते, हमने लोग तो क्या 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 कहने लगे बताओ। हमने कि स्वामी जगदीशानंद जी ने यदवंश दर्पण में लिखा है। ये फरुखाबाद के थे। कहाँ के थे? हाँ 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 हाँ, सही बात। तो जिन्होंने मुकदमा भी लड़ा हाई कोर्ट यदवंश दर्पण के पीछे, सर्वाधिकार मिला उसे यदवंश दर्पण को। उसमें साफ लिखा है कि चाहे अहीर पिंगुल पढ़े तो 3 गुण लवलीन, और लाठी दंड का जूत का खेत जमावे 3। हमने ये लिखा है। बहुत बुरा लगा। ओ चंद्रवंशियों, यादव तो मंत्र अमोल है जो वशीकरण कहलाता। यादव तो मंत्र अमोल है जो वशीकरण कहलाता। यादव तेरे कंठ पे वशीकरण मंत्र है, लेकिन और कटवारी झगड़ा करवाई दे कहो तो चोरे में पिटवाई दे, महाभारत से युद्ध रचाई दे। जाति बारी में रसना है, बात चक्कर में फंसना है, बात चौराहे पे पिटना है। जिसका प्यारा मीठा स्वर है वो नर पूरा जादूगर है। बदबू मंडल ढुक जाता, यादव तो मंत्र अमोल है जो वशीकरण कहलाता। यादव तो मंत्र अमोल है जो वशीकरण कहलाता। यादव तो मंत्र अमोल है जो वशीकरण कहलाता। अनसुईया का पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा का पुत्र बुध, बुध का पुत्र पूर्वा, पूर्वा का पुत्र आय, आय का पुत्र राजा नहुष। ऐसा राजा किसी वंश में नहीं हुआ। और 2 राजा तो तुम्हारे वंश में बहुत अच्छे पैदा हुए। राजा नहुष जो देवराज इंद्र बन गया था, और शशबिंदु, इस यादव कुल में शशबिंदु तो 14 रत्नों का मालिक था। 14 रत्नों का। जब राजा नहुष देवराज इंद्र बन गया, पहले वाली इंद्राणी रोने लगी कि जिस चीज पे यादव लोग कब्जा कर लेते हैं वो दोबारा किसी को देते नहीं। समझो, एक दिन राजा ने शिकार करके आ रहे थे, और पहले वाली इंद्राणी नाद होकर के अपने केसों को छुपा रही थी। और नेताजी
औरत से कितनी काली कलूटी हो, नहा धोकर के जिस समय अपने केसों को बिखरा कर सुखाए उसमें कुदरती सुंदरता आ जाती है। अब भैया वो तो इंद्र पत्र वैसे भी सुंदर। राजा नौस ने घोड़ा को रोका, सची को देखने लगा। सची को देखने लगा, सची केसर को तो काला जाए, मुस्कुरा गया। वो तो इसीलिए हंसी कि ये इंद्र बन गए, मेरे पति को नीचे उतार दिया। और जब आईने का समझी कि जो तो हम ही नहीं, अब बताओ जब आईने की बुद्धि कहाँ रो जाए। और दुश्मन की औरत और तुम पे भला रीडा, अपने घर आया, पत्र भेजा, शास्त्र नमस्ते अति कुशलम तत्रास्तु, अपरंत समाचारिये के शिकार खेल के मैं आ रहा था, तुम्हारा चंद्रमा जैसा मुखड़ा देखा, काश मेरा दिल गया, मेरा जी चाहता कि मैं तुम्हारे साथ सहवास करूं। अगर तुमने मना कर दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारे पति को जिंदा जमीन में दबा दूंगा, जिंदा जमीन में नीचे हस्ताक्षर मार दिए। हाय जो सची ने पत्र पढ़ा समझ आई कि अब हीरों कफन की जरूरत है। और परीक्षित कोरी कोरी भागवत ही न सुनी, कोरी कोरी कछु बातें ऐसी हैं जो गांठ ही बांधे और घरे दल्ली हो जाए। राजा वैसा बंदर पर नारी है, मेरे भैया चक्कर में मत आइयो, धोखेदारी की यारी है। ए भैया राजा ये महात्मा पराई औरत सुई सुआ सुना इनकी धोखेदारी किया। पराई औरत क्या है? झूठी पत्थर, और झूठी पत्थर पे कौन जाते? कौआ, हंस कभी नहीं जाएगा। परीक्षित अपनी औरत चाहे काली हो, चाहे कलूटी हो, चाहे लूड़ी हो, चाहे लंगड़ी हो, अपनी रात में 12 बजे तुम्हारे सिर में दर्द होगा, अपने बच्चा को दबाए, तुम्हारे बदन को दबाई दबाई। और पराई औरत लेस पे खुल के रो नहीं पाई। पराई औरत पर नारी की प्रीत भूस की तपनी, चटियो कले जो कारण होते नहीं अपनी। जैसे रंग कुसुम की चादर, ऐसे रंग पराई प्रिया को। हाल में हंस के बोले, हाल में करिए तुम तड़ा दो। धोबी की नाना को कहा बिगड़े नेताजी, मैंने छठे सब ही कपड़ा को। ओसन प्यास बुढ़ाते नहीं, तब पानी में भलो अपने घड़ा को। सची ने पत्र भेजा कि मैं तुम्हारी शर्तों पे मंजूर हूं, लेकिन हमारी भी 2 शर्तें।
कि जिस पलंग पर तुम मेरे साथ लेटोगे उस पलंग को ब्राह्मण गांठे, और जब भोग करने को आ तो पालकी में आगे लगाइयो महात्मा और पीछे लगाइयो ब्राह्मण। जो पत्र पड़ा बोला ब्राह्मणों पलंग गांठो। कट गया हमारा। इंद्राणी के महल में पहुंच गया। पालकी लेकर के आओ। पालकी में बैठ गए, आगे महात्मा पीछे ब्राह्मण। अब जो कहा चिल्ला साल पर साल पर साल। एक महात्मा कहने लगा, ओरे राजा तू पराई स्त्री का धर्म जगाने को जा रहा है, और जिन महात्माओं का सब सम्मान करते हैं और तू उन्हें पालकी लगाया, जा तू सोई राजा पालकी में अजगर बनी आए। हुई बोल कौआ अंधो